राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साल की सबसे बड़ी एकादशी के बारे में, जिसको निर्जला एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसको भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। साल की सबसे बड़ी एकादशी है। मैं ये कहूँ कि देखो, एकादशी का भी राजा है। जैसे कि वैसे तो एकादशी व्रतों का राजा बोली जाती है, जैसे आम फलों का राजा होता है, वैसे ही एकादशी जो होती है वो व्रत का राजा होती है। कहते हैं पद्म पुराण के अनुसार कि एकादशी का व्रत रखने व्रत रखने के बाद कोई भी व्रत आपकी जिंदगी में शेष नहीं रह जाता। एकादशी का व्रत इस कदर आपको फलदायी होता है। अगर मैं बात करूं कि 24 एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी के साल भर में 24 एकादशी आती है, और जब भी अधिक मास होता है तब 26 एकादशी आती है। अब साल की 24 एकादशी में भी जो सबसे बड़ी एकादशी होती है, जिसको भीमसेनी एकादशी या फिर निर्जला एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो भीमसेनी एकादशी है, जिसको निर्जला एकादशी भी बोला जाता है, इससे आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लीजिए आपने 24 एकादशी का व्रत रखा, तो कभी कभी आपके पीरियड्स आ जाते हैं। महिलाओं के साथ ही सब कुछ चलता है ना, पीरियड्स आ गए, कभी आपको कहीं आना जाना लगा, कभी किसी की शादी आ गई, या फिर किसी कारणवश जाने अनजाने में हमारा एक आदि व्रत खंडित हो गया, या फिर टूट गया, या फिर हम रख नहीं पाए। बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। तो हम इस एकादशी का व्रत रखें, उन सभी एकादशी का जो पुण्य है, जो प्रताप है, वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप 24 की 24 एकादशी का व्रत रखें, तो आप ये निर्जला एकादशी का व्रत रखें। सभी एकादशी के जो व्रत का फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी हमेशा जेठ के महीने में आती है, और जेठ का जो महीना होता है ना, वो पूरे साल भर का सबसे गर्म महीना बोला जाता है। लेकिन इसको हमें बिल्कुल भी बिना जल के ही वो एकादशी रखनी होती है, इसलिए इसका नाम निर्जला होता है। इस एकादशी में पानी तक पीने की मनाही होती है। इस एकादशी में पूरे दिन आपको अखंड ज्योत जलानी होती है। इस एकादशी से आप नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। ये एकादशी मनोकामना पूर्ण सिद्ध करने के लिए सबसे सर्वोत्तम एकादशी है। ये एकादशी कब है, इसके बारे में मैं जरा चर्चा कर लेती हूँ कि जून में ये एकादशी पड़ने वाली है। आखिर ये एकादशी कब है? पंचांग देख रही थी तो मैंने देख रही थी तो पंचांग के अनुसार 17 जून से इस एकादशी का 17 जून से ये एकादशी सुबह 4:40 पे प्रारंभ हो रही है। 17 जून को 4:40 पे प्रारंभ हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 6:24 पे हो रहा है। एकादशी 17 तारीख की भी पड़ सकती है और एकादशी 18 तारीख की भी पड़ रही है, लेकिन 6:24 के बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। और शास्त्रों में ये भी बोला गया है कि जिस एकादशी में द्वादशी तिथि का मिलन होता है, वो एकादशी महा एकादशी की श्रेणी में आ जाती है, और उस एकादशी का व्रत रखना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। 4:50 से 17 तारीख को एकादशी प्रारंभ है, अर्थात 4:50 से पहले जो है वो 10वीं तिथि है। कहते हैं कि 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है, लेकिन द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की अपार कृपा हम पर बरसती है। एकादशी का जो व्रत है वो 18 जून को रखा जाएगा। बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी नया व्रत प्रारंभ करना है, कर लीजिए। निर्जला एकादशी में जल का विशेष महत्व होता है। जल किसी और को पिलाने का विशेष महत्व होता है। ये नहीं कि आपने पीना है, किसी और को पिलाने का विशेष मतलब। 17 तारीख को 10वीं तिथि के नियम लागू होंगे। 10वीं तिथि के जो नियम होते हैं वो यही होते हैं कि रात को संभोग क्रिया नहीं करनी, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पृथ्वी शयन करना है, रात को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना, रात के भोजन में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है, चावल का उपयोग 10वीं तिथि पे नहीं करते, मसूर की दाल, बैगन और गाजर का उपयोग भी 10वीं तिथि पे नहीं करते। 10वीं तिथि के ये कुछ नियम होते हैं। उसके बाद एकादशी जो 18 तारीख की है, उसमें सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना ही करना होता है। सुबह उठे आप, पानी में गंगा जल डाल दिया, यमुना जल डाल दिया, या फिर पानी में आंवले का रस डालकर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करना है। अगर पीले वस्त्र नहीं धारण कर सकते तो मित्र है, ये पीले रंग की चुन्नी मंगा लीजिए। मेरे पास 3-4 पीले रंग की चुन्नी है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बर धारी बोला जाता था, और पीला उनका पसंदीदा रंग था। उसके बाद अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को इस दिन आपको चन्या मिल से ही स्नान कराना है। बेसिकली याद रखिए
कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आपको चन्यामृत से स्नान कराना है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि वो चन्यामृत का पान आपको नहीं करना, क्योंकि आपका व्रत है। हाँ, अगले दिन जब आप व्रत का पारायण करेंगे ना, तब आपको उसी चन्यामृत से व्रत को गोपाल को स्नान कराने के बाद पीले रंग का वस्त्र पहनाइए। उसके बाद संकल्प लीजिए। संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी होता है और व्रत में संकल्प जरूर लेना चाहिए। बिना संकल्प के व्रत का जो फल होता है वो नहीं मिलता और व्रत भी मान्य नहीं होता, इसलिए संकल्प बहुत जरूरी है। आप चाहो तो पानी से संकल्प भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप पुष्प से हो गया, सुपारी से हो गया, लौंग से हो गया संकल्प लोगे तो उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। संकल्प लीजिए, एकादशी व्रत की कथा पढ़िए, उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। व्रत आपका है, भगवान जी का नहीं है। और उसके बाद आरती इत्यादि करिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। एक अखंड ज्योत आपको अवश्य जलानी है इस एकादशी पे। जो भी आपकी मनोकामना हो उसको मांगते हुए निर्जला एकादशी पे अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। वैसे तो मैं हर एकादशी पे अखंड ज्योत जलाने की बात करती हूँ, लेकिन मैं हर एकादशी पे कहती हूँ कि रात को अगर आप सो जाते हो तो अपनी एब्सेंट में अपने आप को साक्षी मानकर एक अखंड ज्योत जरूर जलाइए, क्योंकि जो ज्योत होती है वो आपकी साक्षी होती है। लेकिन अब मैं बात करूं निर्जला एकादशी की, तो सुबह सुबह जो भी आपकी कामना है उस कामना को मांगते हुए घी की या फिर तिल के तेल की अखंड ज्योत आपको अवश्य और अवश्य जलानी। पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी। मैं तो कहती हूँ भैया इतनी बड़ी एकादशी है आप घर पे सत्संग अवश्य करा लीजिए। भगवान के नामों का सिमरन करना है, तुलसी पूजा करनी है, तुलसी की पे जल चढ़ाना, तुलसी पूजा करनी है। इस दिन तुलसी पे जल नहीं चढ़ाना क्योंकि निर्जला एकादशी है, ठीक है। उसके बाद तुलसी जी के पास बैठकर मंत्रों का जाप करना है। जो मंत्र आपके गुरु ने दिया हुआ है आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, जिसको मैं चमत्कारी मंत्र की श्रेणी में बोलती हूँ। पूरे दिन शयन नहीं करना, अर्थात पूरे दिन में सोने की मनाही होती है। दिन में आप आराम कर सकते हैं लेकिन सोना नहीं। गर्भवती महिलाएं कुछ खा पी के ही व्रत रखेंगी, गर्भवती महिलाएं निर्जला व्रत नहीं रखेंगी। अगर आप 60+ हो तब भी आप लिक्विड पदार्थों का सेवन कर सकते हो, और आपके शरीर की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा तब भी आप लिक्विड पदार्थों का सेवन कर सकते हो। जो भी आप सेवन करने वाले हो वो आप व्रत में पहले मेंशन कीजिए। जब आप संकल्प ले रहे हैं कि मैं इस प्रकार का व्रत रखने वाली हूँ जिसकी निर्जला, बिल्कुल भी जल नहीं लोगे, ठीक है ना। नाम ही निर्जला तो निर्जला रखा जाता है। या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि भाई मैं एक टाइम जल ले लूंगी या फिर मैं चाय पी के व्रत रखूंगी, वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि इस व्रत का पारायण कब करना है। इस व्रत में पारायण में बहुत कम समय मिल रहा है हमको, ठीक है ना। पारायण का जो समय है वो 19 तारीख को पारायण होगा व्रत का, लेकिन जो पारायण का जो समय मिल रहा है हमको वो बहुत ही कम मिल रहा है। जो पारण का समय मिल रहा है वो सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में मिल रहा है। इस बीच में आपको व्रत का अनिहाव पारण करना है। व्रत का पारण इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब तक आप व्रत का पारण नहीं करते तब तक आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब इसकी पूजा कैसे करनी है, क्या जानकारी, वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।